हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो जरूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप भी आंसर लगाते चलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? पूर्णतया, सामान्यतया, आंशिक या बिल्कुल नहीं? बताइए। शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन ए पूर्णतया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज में बोलकर या चेतावनी देकर? बताइए। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? तो चेतावनी देगा, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है दोस्तों, वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, वे अपराध करना सीखते हैं। क्या रहेगा छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें, छात्रों को दंड का भय दिखाएं, अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुसरण करें, या मॉनिटर से कहें कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताएं। बताइए। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको क्या करना चाहिए? छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। पांचवा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनको शोर करने से रोकेंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे, या उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे? बताइए दोस्तों, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न पर ध्यान दीजिए, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, सजा देंगे, या उनसे नियमों का पालन कराएंगे? बताइए। स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, छठवां नंबर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से आप परिचित कराएंगे ताकि वो अनुशासन में रहे बाद में। सातवां नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक, मानवीय धारणा से, नैतिक धारणा से? बताइए। मानसिक तनाव से बचा सकते हैं शिक्षक विद्यार्थियों को तो यदि उनकी आप समस्याओं को कैसे देखते हैं? तो देखिए, नैतिक धारणा से जब आप उनकी समस्याओं को देखेंगे तो मानसिक तनाव से आप उन्हें बचा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न, छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे? जानवरों को न छेड़ें, अनुशासन बनाए रखें, आज़ादी से घूमते रहें, छात्र आपस में न झगड़ें? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चिड़ियाघर में जो है भ्रमण करते समय अध्यापक किन बात पर अधिक ध्यान देंगे? तो छात्र जानवरों को न छेड़े। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नवा प्रश्न देखिए, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है तो मैं क्या करूंगा एक शिक्षक होने के नाते? बताइए। कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूंगा, उसे उचित दंड दूंगा? बताइए, आप क्या करेंगे? तो देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप उसे व्यक्तिगत बुलाकर समझाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े मैच दिखाना, खेल का नया सामान देना, यह बताना कि खेलना ही उतना महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना? बताइए, खेल में रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका जो इस प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर हमेशा आप इसी प्रकार रखना कि रुचि पैदा करने के लिए जो एक शिक्षक है छात्र के साथ खेलेगा, तो खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, धर्मानुराग? बताइए, क्या रहेगा? छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, या धर्मानुराग?
इसका आंसर आप कमेंट कीजिए दोस्तों। 11वां नंबर प्रश्न का जो है आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? क्या उनमें काम में लगन का हमें विकास करना है, कि आत्मविश्वास का, कि श्रम के महत्व का, कि धर्मानुराग का? बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बताइए, पिता जैसा, माता जैसा, गुरु जैसा, या मित्र जैसा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्याम पट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं किया जाएगा तब तक। चौदह नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थी की सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। बताइएगा दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था किस लिए की जाती है, आपको बताना है। तो देखिए, किस लिए की जाती है? जानकारी और कुशलता के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि क्या रहेगा? आवश्यक कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था। बताइए, 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए रहेगा कि डी रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए दोस्तों। ए रहेगा कि डी रहेगा? ए और डी में से एक है, इतना मैं बता दिया, कौन सा आपको उचित लगता है? शारीरिक विकलांग छात्र है दोस्तों, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की कक्षा तथा शौचालय में प्रवेश की उचित सुविधा। बताइए, ऑप्शन ए कि डी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, आपको क्या करना चाहिए? बताइए, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? गणित में अधिक परिश्रम करने को कहें, गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दें, माता पिता से इस पर आप विचार विमर्श करेंगे, या गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएंगे? बताइए। तो देखिए, गणित में कमजोर है तो उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का आप पता लगाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए उनकी जगह बदल दें, उनके माता पिता को सूचित करें, उनकी जगह बदलने को मना कर दें, छात्रों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। बताइए, 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, ऑप्शन डी, छात्रों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संतुष्टि करेंगे, तुरंत सजा देंगे, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, या अभिभावक को सूचित करेंगे? बताइए दोस्तों, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक आप कदम उठाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या इस पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे? बताइए, क्या रहेगा राइट आंसर? तो देखिए, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को आप बताएंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे आप? बताइए, ए बी सी डी ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो देखिए, ऐसे छात्रों को समय समय पर आप पारितोषिक देंगे, मतलब पुरस्कार देंगे। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? बताइए, क्या सुझाव संभव है दोस्तों? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक है। बताइए, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, तभी जो है मातृभाषा के ज्ञान में दोस्तों वृद्धि होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। हम जब पूरा ये अरिहंत के बुक का जो शिक्षण अभिरुचि और कहीं कहीं से जो हम शिक्षण अभिरुचि का जो इसमें प्रश्न लाए थे, अगर वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 20-20 क्वेश्चन का सेट बनाकर आपको जो है पढ़ाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल रहेगा। प्ले लिस्ट पर जाइएगा दोस्तों, वीडियो अपलोड है बहुत सारे, सामान्य ज्ञान हिंदी का, शिक्षण अभिरुचि जो है उसका है, और साथ ही साथ रीजनिंग का है, तो उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। यह वीडियो यहीं तक रखते हैं। 21 प्रश्न है, जिसका मैं प्रश्न जो पूछा था उसका आंसर जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।